पहाड़ वालों के इस तरीके को मैदान वालों को अपनाना चाहिए। अगर पशुओं के लिए कर रहे हैं घास इकट्ठा, तो पहाड़ में घास इकट्ठा करने के अनोखे तरीकों को अपनाइए। 1 साल तक नहीं होती घास खराब। मैदानी इलाकों के लोगों को पहाड़ से सीखना चाहिए। अगर आप पशु रखते हैं, उनके लिए उन दिनों के लिए चारा रखना चाहते हैं जो किल्लत का दौर होता है, तो पहाड़ से सीखिए। पहाड़ के लोगों की ये जीवन पद्धति आपकी जिंदगी में बाहर लेकर आएगी। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भी घर के कई कामों के लिए पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं। इन तरीकों को अपनाकर यहाँ की महिलाएं और पुरुष संतोष महसूस करते हैं। इन्हीं में से एक पारंपरिक तरीका पहाड़ में घास को इकट्ठा करने का भी है। असोज के महीने में सर्दियों के लिए घास इकट्ठा की जाती है। सर्दियों में जब पालतू पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती है, तो सूखी घास ही काम आती है। घास को इकट्ठा करने का पहाड़ में अनोखा तरीका अपनाया जाता है। पहाड़ के लोग पहले घास को दरांती की मदद से काटते हैं, फिर इसे सुखाते हैं। सूखने के बाद इसके पुए बनाकर इसे एक जगह इकट्ठा किया जाता है और एक लंबी लकड़ी की मदद से लूटा तैयार किया जाता है, जो जमीन से दिखने में गोल और ऊपर से शंकु आकार का बनाया जाता है। इस तरीके की खास बात यह है कि ऐसा करने से घास ना तो 1 साल तक खराब होती है और ना ही बारिश के पानी का इस पर कोई असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में घास को सुरक्षित स्टोर करने के लिए यही तरीका अपनाया जाता है और साल भर जानवरों को यह घास चारे के रूप में खिलाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी पारंपरिक तरीकों का पालन किया जाता है, जो न सिर्फ कार्यकुशल हैं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाते हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण काम है घास इकट्ठा करना, जो खास तौर पर सर्दियों के लिए बहुत जरूरी है। घास का लूटा बनाने का काम विशेष तौर पर असोज के महीने में किया जाता है। घास इकट्ठा करने की प्रक्रिया की शुरुआत दरांती से होती है। स्थानीय लोग घास को सावधानी पूर्वक काटते हैं ताकि उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे। कटाई के बाद घास को सुखाने के लिए फैलाया जाता है। यह चरण बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूखी घास ही बाद में चारे के रूप में उपयोग की जाती है। जब घास पूरी तरह से सूख जाती है, तो इसे पुए बनाकर एकत्रित किया जाता है। फिर एक लंबी लकड़ी की सहायता से घास का लूटा तैयार किया जाता है। यह लूटा जमीन से गोल और ऊपर से शंकु आकार का होता है। इस विशेष आकार का फायदा यह होता है कि बारिश का पानी इसमें नहीं जमता, जिससे घास करीब 1 साल तक सुरक्षित रहती है। इस विधि की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम के उतार चढ़ाव का असर घास पर नहीं पड़ता। सर्दियों में जब पालतू जानवरों के लिए दूसरे चारे की कमी हो जाती है, तब यह सूखी घास उनके लिए एक महत्वपूर्ण चारा बन जाती है। इस पारंपरिक तरीके को अपनाकर स्थानीय महिलाएं और पुरुष न केवल अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करते हैं, बल्कि अपने समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित रखते हैं। ये कार्य सिर्फ भौतिक संतोष नहीं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव और पारिवारिक सहयोग का भी प्रतीक है। पहाड़ों में घास इकट्ठा करने की अनोखी विधि न सिर्फ स्थायी है, बल्कि ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन भी दर्शाती है। इसी तरह के पारंपरिक तरीकों को संरक्षित करना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके।